अरे या इस बीच में आता है जहाँ पे इस्लाम की दूसरी जंग 3 हिजरी में हुई। अभी हम कितने हिजरी में हैं? अभी हम कितने हिजरी में हैं? 1447 में है ना। ये ध्यान रखिए। कुछ हम अरबी महीनों का भी जिक्र करें, है ना, अपने बच्चों को भी सिखाएं, है ना, और ये तारीख, है ना, उलमाओं के बीच में रहे ताकि हमें जिंदगी गुजारने का सही तरीका मालूम हो कि प्यारे आका इस्लाम ने किस तरीके से हमारी जिंदगी को गुजारने का तौर तरीका बताया ना। तो ये पहाड़ जो देखना, अपने पीछे तरफ देखें, देखना नजर आ रही है? उसी पहाड़ से नीचे की तरफ आ गए थे कितने? 40 या 42 सहाबा इकराम। 50 सहाबा जो तीर अंदाज में बड़े माहिर थे उनको मुतय्यन फरमाया और एक अमीर बनाया गया अब्दुल्ला इब्न जुबैर रजी अल्लाह तआला को। और प्यारे आका इस्लाम ने ताकीद फरमाया कि ऐ मेरे जान इशारो, ये जंग अपनी जीत या हार हो आपको नीचे नहीं आना है जब तक हम न कहें। बल्कि हदीस में यह आता है कि परिंदे हमारे जिस्म से गोश्त की बूटियां लेकर के चले जाए, लेकिन आपको नीचे नहीं आना है। लेकिन शुरू में जब मुसलमान फतह कर लिए, कुरैश मक्का जब भागने लगे, खालिद बिन वलीद अबू सुफियान को, और अबू सुफियान अपने चंद लश्कर को आवाज देने के बाद जब निकल जाते हैं, तो दूर जाने के बाद, थोड़ी दूर जाने के बाद खालिद बिन वलीद एक झाड़ी, और झाड़ी के पीछे एक पहाड़ नुमा बना होता है, वहां से उस पर निगाह रखते हैं कि मुसलमान क्या हरकत। खालिद बिन वलीद जो थे ना, वो बड़ी हिकमत से 3 हिजरी तक ईमान नहीं लाए थे, बड़े हिकमत बाज थे। कुछ हदीसों में आता है, रवायतों में आता है कि उन्होंने 40 या 45 जंग लड़ी। किसी रवायत में आता है कि 30 से 35 जंग लड़े, लेकिन किसी जंग में हारे नहीं। और यहाँ जो आए थे वो अमीर बन के आए थे, है ना। जैसे देखते हैं पहाड़ खाली है, वो खालिद अबू सुफियान को आवाज देते हैं, और अबू सुफियान अपने चंद लश्कर को आवाज देने के बाद मुसलमानों को घेर लेते हैं। दोबारा जंग स्टार्ट हुई, दोबारा में बड़ी नुकसानी हुई। और हिंदा कौन थी? ईमान से पहले का, चूंकि हिंदा रजी अल्लाह तआला प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सास भी है ना, लिहाजा हिंदा उस वक्त में ईमान, चूंकि मक्का जब फतह हुआ था उस वक्त में ईमान लेके, तो सारे मक्का की औरतों की सरदार थी, और सारी औरतों को यहाँ लेकर के आई थी। लाने का मकसद क्या था पता है? कि अपने मर्द को वो जोश दिलाया कि देखो तुम्हारे साथ मुसलमानों ने जुल्म किया, तुम भी इनके साथ जुल्म करो। और उतबा काफिर की बेटी थी, उनके वालिद उतबा जो थे वो काफिर, जहन्नम के हवाले हुए जंग बदर में। और जंग बदर में जहन्नम के हवाले करने वाले कौन थे? अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला थे। तो उन्होंने एक हबसी गुलाम बिन हरब को लालच दी कि अगर तूने मेरे वालिद के कत्ल का बदला लिया तो हम तुमको रिहा कर दें, अब दौलत भी देंगे। 2 चीज मिल रहा। और वो हबसी गुलाम का निशाना बड़ा पक्का था, लिहाजा अपने नेजे को जहर में डुबोने के बाद पीछे से, सामने, चूंकि हिंदा ने ये मना कर रखी थी कि सामने से अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला का मुकाबला तुम नहीं कर पाओगे, पीछे से वार करना। तो अपने नेजे को जहर में डुबोने के बाद पीछे से वो नेजा फेंकता है, नेजा नाभ के नीचे में लगता है, नेजा आर पार हो जाता है, क्योंकि निशाना उसका बड़ा पक्का था। और काफी खून बाहर आ गई, पूरे जिस्म में जहर फैल गई। और कुछ दूर चलने के बाद अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला गिर जाते हैं, और गिरने के साथ इंतकाल फरमा जाते हैं, आपकी रूह परवाज हो जाती है। हिंदा सारी औरतों को लेकर के आई थी, अब उनकी निगाह जैसे अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला पड़ी ना, तो हबसी गुलाम में ऐलान फरमाती कि हबसी गुलाम बिन हरब, अपने लोगों में ऐलान फरमा दो कि अमीर हमजा के जिस्म से जो जितना कीमती हिस्सा लेकर के आएगा उसे उस तरीका का इनाम दिया जाएगा। लिहाजा किसी ने अमीर हमजा की आंख निकाल ली, किसी ने कान काट लिए, किसी ने होंठ काटे, किसी ने नाक काटे, यहाँ तक कि जिस्म के अलग अलग जगह से नेजा काटा गया। आखिर में हिंदा जो थी वो सीना चीर देती है, और सीना चीर करके, सीना चाक करके कच्ची कलेजी निकालती है, और इसी वहद के मैदान में चबाती है। निगलना चाहती है, निगल ना पाती है, तो बाहर निकालने के बाद एक माला बनाती है, अपने गर्दन में पहनती है। मुसलमानों में ऐलान फरमाती है कि ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, देखो हमने अपने वालिद के कत्ल का बदला लिया, हमने अपने बड़ों का बदला लिया। कह लगाती है, खुशियां मनाती है। प्यारे आका अलैहिस्सलाम को जब पता चलता है तो बड़े रोते हैं, और अहले मदीना में ऐलान फरमाते कि अहले मदीना, मक्का से जो भी आए थे उनके साथ तो रोने वाले हैं, लेकिन हमारे चचा तो अकेले थे, उनके साथ कोई रोने वाला नहीं है। पूरे मदीने वाले ज़ारो कतार तो रोते ही हैं। ये वहद का पहाड़ जो देख रहे हैं सामने, बड़ा सा पहाड़, ये पहाड़ भी रोने लगते हैं। इस पहाड़ से प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्योंकि ये पहाड़ जो है ना, प्यारे आका अलैहिस्सलाम से बात करते कहते या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपसे मोहब्बत करते हैं, हम आपको दोस्त रखते हैं। तो ये पहाड़ कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम भी आपसे मोहब्बत करते हैं। ये पहाड़, और देखिए प्यारे आका अलैहिस्सलाम जख्मी हो जाते हैं। ये देखें एक पहाड़ नीचे की तरफ, यहाँ सामने, ये पेड़ के सामने देखें, नीचे की तरफ देख रहे हैं, पेड़ में छुपे होंगे तो इधर आके देख लेना। इसी पहाड़ ये फट जाती है, कहती है या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमें समा जाए, हमें समा जाए। वहां मलहम पट्टी की गई, और सहाबा से फरमाते कि चचा की कहानी तो क्या सुनाते, नाक काटे, जिस्म के 70 टुकड़े किए गए, या फिर हिंदा ने आप इस्लाम के आंखों से आंसू जब तारी होते तो आपकी दाढ़ी मुबारक भीग जाती। आपका मामूल था कभी पैदल कभी सवारी से थे। और एक मकान ये देखेंगे इस तरफ में है, ये देखे मकान बने हुए देख रहे हैं वहां सामने, ये सामने नजर आ रहे पहाड़ पे, देखे
देख रहे हैं, कहा जाता है कि उसके पीछे तक दज्जाल रह जाएंगे। हम लोग को शायद पता हो कि मक्का मुकर्रमा और मदीना मनव्वरा की हिफाजत अल्लाह ने अपनी जिम्मा रखा है, किसी के जिम्मे नहीं छोड़ा गया। 40 दिन के अंदर जो है ना दज्जाल पूरी दुनिया का सफर कर लेगा, और वो जब चलेगा तो एक रोटियों का पहाड़ चलेगा एक कदम में, दूसरे रोटियों का पहाड़ दूसरे कदम में चलेगा, है ना, और जन्नत जहन्नम दोनों साथ चलेगी। लेकिन उल्टा होगा जो जन्नत होगा वो जहन्नम, और जो जहन्नम होगा वो जन्नत होगा। जब मदीने की तरफ आएंगे तो यहाँ इसकी हिफाजत के लिए फरिश्ते खड़े होंगे, फिर मक्के की तरफ जाएंगे तो मक्के की हिफाजत के लिए फरिश्ते खड़े होंगे। तो जहां दज्जाल ना जाए उसे जन्नती कहेंगे ना, जहां जन्नती पहाड़ का दीदार कर रहे हैं, नजारा हम कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? जन्नती कहेंगे ना।